नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी और दिल को छूने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। का बच्चा है युवांश, जो अपनी जिंदगी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि भाई ये पूरा मामला आखिर है क्या चुनौती है इस परिवार के सामने और कैसे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो युवांश है। उसके पिता हैं श्री राजेश कुमार, जो फतेहाबाद साइबर सेल में कांस्टेबल है। वो हिसार जिले के जाखोद गांव के रहने वाले हैं। एक आम सा परिवार लगता है ना? बिल्कुल। और उन पर ये अचानक आई मुसीबत। बिल्कुल। और जानकारी यही कहती है कि युवांश एक बहुत ही गंभीर और रेयर बीमारी से पीड़ित है। नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 या SMA टाइप 1। इसको वर्डनिंग हॉफमैन बीमारी भी कहते हैं। अच्छा। असल में होता ये है कि जन्म के कुछ ही वक्त बाद मांसपेशियां वो बहुत तेजी से कमजोर होने लगती हैं। इसका सीधा असर बच्चे के दूध पीने, कुछ निगलने, यहाँ तक कि सांस लेने की क्षमता पर पड़ता है। और सुनने में आया है कि ये बहुत खतरनाक है, स्थिति गंभीर हो जाती है। हाँ, ये वाकई में बहुत चिंता की बात है। जो जानकारी उपलब्ध है वो बताती है कि इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर बच्चों की मृत्यु पहले साल में ही हो जाती है और लगभग सभी बच्चे मुश्किल से कोई 4 साल की उम्र तक पहुंच पाते हैं। मुख्य वजह होती है रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी सांस लेने में दिक्कत। तो युवांश के लिए ये स्थिति वाकई बहुत नाजुक है। तो फिर इसका इलाज क्या भारत में है इसका कोई इलाज? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आ जाती है। मेरा नाम राजेश है, मैं हिसार हरियाणा का निवासी हूँ। ये मेरा बेटा युवांश है, जिसको आनुवंशिक बीमारी SMA है, जिसके इलाज के लिए लगभग 14.5 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अकेला इलाज करवा सकूं, इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि आपके सहयोग से मेरे बच्चे का जीवन बचाया जा सके। धन्यवाद। इस बीमारी का जो इलाज है वो एक इंजेक्शन है, ज़ोलगेंसा, और ये भारत में उपलब्ध नहीं है। इसे स्विट्जरलैंड से मंगाना पड़ता है। अच्छा, विदेश से? जी। और यही एक इंजेक्शन है जो युवांश को एक उम्मीद दे सकता है ताकि वो दूसरे बच्चों की तरह थोड़ा चल फिर सके, खेल सके, एक सामान्य जिंदगी जी सके। और इसकी कीमत, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यहीं आके खड़ा हो जाता है ना? बिल्कुल सही। इस एक इंजेक्शन की कीमत शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये है 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़? जी। ये रकम किसी भी आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो कल्पना से भी परे है। श्री राजेश कुमार और उनके परिवार के लिए अकेले ये बोझ उठाना ये नामुमकिन है। उन्हें फौरन और बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। 14 करोड़ रुपए, ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। ये स्थिति सिर्फ युवांश के परिवार की नहीं है, ये उन अनगिनत मुश्किलों की तरफ भी इशारा करती है जिनका सामना रेयर बीमारियों से पीड़ित मरीज और उनके परिवार करते हैं, खासकर जब इलाज इतना ज्यादा महंगा हो। सही कहा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक अच्छी बात भी हो रही है जो थोड़ी उम्मीद जगाती है। मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, कैथल, सोनीपत, रोहतक, कई जिलों से लोग, अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं, आम नागरिक सब मिलकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि लोग इस दर्द को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये सुनकर थोड़ी हिम्मत बनती है कि समाज अभी भी साथ खड़ा होता है मुश्किल में। जी। और इस जानकारी के साथ एक बहुत भावुक अपील भी जुड़ी हुई है। हर किसी से, चाहे वो सरकार हो, संस्थाएं हो या हम आप जैसे लोग हो, अपील की जा रही है कि जितनी हो सके मदद करें। जोर इस बात पर है कि छोटी से छोटी रकम भी बहुत मायने रखती है। 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 100, 1000 रुपए, कुछ भी। हाँ, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। बिल्कुल। और यहाँ तो बात एक बच्चे की जिंदगी बचाने की है। सहायता के लिए QR कोड और मोबाइल नंबर वगैरह की जानकारी भी दी गई है। कई बार ऐसी अपीलों में
लोग थोड़ा हिचकते हैं, प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठते हैं। क्या इसके बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, इस पर खास जोर दिया गया है। ये बताया गया है कि ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर किसी को कोई शक हो तो वो चाहे तो फतेहाबाद एसपी ऑफिस या सीधे बच्चे के पिता श्री राजेश कुमार से संपर्क कर सकते हैं। वो खुद जाकर तसल्ली कर सकते हैं। ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और मदद सही जगह तक पहुंच सके। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसा बार बार कहा जा रहा है, ये सीधे एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है और ऐसे मामलों में सच्चाई और विश्वास यही सबसे अहम कड़ी होते हैं। तो हमने आज युवांश की कहानी के कई पहलू देखे। एक गंभीर बीमारी, एक ऐसा इलाज जिसकी कीमत आसमान छू रही है, एक परिवार का संघर्ष और मदद के लिए आगे बढ़ता हुआ एक पूरा समुदाय। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की तकलीफ कई लोगों को एक साथ जोड़ सकती है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि जब जिंदगी बचाने वाले इलाज इतने ज्यादा महंगे हो तो एक समाज के तौर पे, एक व्यवस्था के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास कोई बेहतर तरीका होना चाहिए, और ये भी कि मुश्किल समय में ये जो इंसानी एकजुटता है ये कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सभी को थोड़ा विचार करना चाहिए। यदि बच्चे का हम इलाज नहीं करवा पाते हैं तो बच्चे के पास लगभग 2 से 3 साल तक का ही समय होता है। बच्चा सांस न लेने की वजह से एक्सपायर हो जाता है।